चलिए सबसे पहले गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आपको एक तो हमने ऋग्वेद की बात की थी, कुछ कल शतपथ ब्राह्मण की बात कर रहे थे। आज आगे देखें तो देखिए ये जितना भी हम एंशिएंट हिस्ट्री में देख रहे हैं या मिडिवल में देखेंगे, खास करके मॉडर्न में तो बात अलग हो जाती है, लेकिन एंशिएंट और मिडिवल में वहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं जहाँ ट्रांजिशन पीरियड होता है, जहाँ एक युग से दूसरा युग बदल रहा है, एक ज़माना से दूसरे ज़माने में जा रहे हैं। तो ये जो समय होता है, जब समय का अंतराल आता है, तो कल मैं आपको बता रहा था कि 1000 से 600 BC का जो समय है वो उत्तर वैदिक काल है, और उत्तर वैदिक काल में समय पूरा बदल गया है। नई सामाजिक व्यवस्थाएं आ गई हैं, नए कर्मकांड आ गए हैं। अब यज्ञ के कर्मकांड आ गए हैं, उससे पहले यज्ञ का कर्मकांडी यज्ञ नहीं था, है ना। अग्नि पूजा थी, प्राकृतिक तत्वों की पूजा होती थी, लेकिन अब प्राकृतिक तत्वों के बजाय ब्रह्मा विष्णु महेश इन 3 देवताओं की पूजा होने लगी, ठीक है। और जो प्राकृतिक तत्व है उनका मानवीकरण, स्वरूप का मानवीकरण होने लगा। और सबसे बड़ा बदलाव जो आया, परिवर्तन जो हुआ जमाने में, वो आया अथर्ववेद के समय में। वो आखिरी वेद था। अथर्ववेद पूरी तरह से लौकिक वेद की तरह, उसको कई बार वेद माना भी नहीं जाता। अथर्ववेद को शुरू के, मैंने बताया था, शुरू के 3 जो वेद हैं उनको त्रयी कहा जाता है। एक प्रस्थान त्रयी है, बताया था आपको, प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी में उपनिषद हैं, और प्रस्थान त्रयी में भगवत गीता है। वेदांत को बोलते हैं। प्रस्थान त्रयी किसको कहा जाता है? ब्रह्मसूत्र को। बादरायण का जो उत्तर मीमांसा है उसका एक नाम है ब्रह्मसूत्र। तो ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और उपनिषद, इन तीनों को मिला करके जो कहा गया है वो प्रस्थान त्रयी। जो आदि गुरु शंकराचार्य थे वो इन्हीं की बात करते हैं, वेदांत की बात करते हैं। भारत को वेदांत की भूमि भी कहा गया है। वेदों की भूमि, वेदांत की भूमि। वेदों की भूमि में और वेदांत की भूमि में बहुत अंतर है। वेदों के अंतिम भाग है उपनिषद, इसलिए उसका नाम है वेदांत। और वो बहुत एनालिटिकल है, बहुत इंटेलेक्चुअल है। वेदों में भी, बाद के वेदों में कई जगह स्तुतियां करते समय में कुछ अंधविश्वास हैं, खास करके अथर्ववेद में तो अंधविश्वास है ही। अथर्ववेद में टोना टोटका सब शुरू हो गया, जादू शुरू हो गया है, काला जादू, तो नज़र लगने की बात, टेबू, तमाम प्रकार के धार्मिक अंधविश्वास। तो अथर्ववेद में अंधविश्वास बहुत सारा आ गया। तो जो एक धार्मिक गतिशीलता है उसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हुआ है और दुनिया ने जिसे माना है, खास करके मैक्स मुलर जिसको बहुत मानते हैं और ट्रांसलेशन करते हैं, वो वेदांत है। इसलिए विवेकानंद इसको वेदांत की भूमि बोलते हैं कि भारत वेदांत की भूमि है। तो स्वामी विवेकानंद जो प्रचार करने गए थे वो हिंदू धर्म के प्रचारक नहीं थे, हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रचारक भी नहीं थे, वो वेदांत का प्रचार करने के लिए गए थे, जिसमें 3 चीजें थी, ब्रह्मसूत्र, गीता और सबसे ऊपर उपनिषद। तो रामकृष्ण परमहंस जो थे वो वेदांत की शिक्षा देते थे, धार्मिक शिक्षा नहीं देते थे। बस दयानंद सरस्वती में और विवेकानंद में मूर्ति पूजा का अंतर है, बाकी दोनों की शिक्षाएं एक ही है। लेकिन दयानंद सरस्वती वेदों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वेदांत को उतना नहीं देते। वेदांत को भी मानते हैं लेकिन
मूल वेद को, इसलिए वेदों की ओर लौटो बोलते हैं। तो वेदों की ओर लौटना मुश्किल काम है, क्योंकि खास करके ऋग्वेद की तरफ, ऋग्वेद बहुत प्योर है, प्योर फॉर्म में, और प्रोज होने के कारण उसमें पोएम्स बहुत कम है, पोइट्री बहुत कम है, श्लोक श्लोक में है, बाकी जगह पे प्रोज है। तो उसमें दिक्कत है। दिक्कत ये कि समझना मुश्किल है। संस्कृत बहुत क्लिष्ट संस्कृत है, बहुत ही क्लिष्ट है, ब्राह्मी लिपि वाली लिपि जो है, स्क्रिप्ट है, वो ब्राह्मी है, देवनागरी नहीं है, खरोष्टी नहीं है, ब्राह्मी है। इसको समझना इतना मुश्किल था, इसीलिए जैन धर्म ने प्राकृत भाषा इस्तेमाल की। जैन मुनि भी रहे हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं, महावीर स्वामी बात के हैं, 600-700 वाले जो हैं वो महावीर स्वामी हैं। पुराने जैन तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ जी हैं या खास करके ऋषभदेव हैं, पहले तीर्थंकर, वो तो वेदों के साथ साथ ही हैं। और महाभारत काल में नेमिनाथ हैं तीर्थंकर, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के भाई हैं, कजिन हैं, भगवान कृष्ण के कजिन कहे जाते हैं नेमिनाथ। तो तीर्थंकर जो है उनका भी विकास आप देखेंगे जैन धर्म का तो बहुत पहले से है। महावीर ने क्रांति की है, क्रांतिकारी तीर्थंकर हैं। उन्होंने बहुत सारा पुराने रूढ़िवाद जो था एक तरह का, जैन धर्म में जो रूढ़ियाँ आ गई थी उनको हटाया है, और वेदों के एकदम खुल करके सामने आ गए। बाकी ये सारे लोग, वेदों से इनका मतभेद था। जितने भी जैन तीर्थंकर थे, क्षत्रिय थे, हिंदू थे, लेकिन मतभेद था। वेदों से मतभेद होने के कारण ही जैन धर्म की स्थापना हुई। एक तो भाषा की क्लिष्टता, भाषा बहुत ज़्यादा क्लिष्ट थी, कठिन भाषा थी। दूसरी चीज़ है कि वो स्तुतियाँ इतनी ज़्यादा कर रहे हैं तो समय बहुत लग रहा है, उसमें स्तुति बहुत करनी पड़ रही है। दूसरा, हवन करना मतलब रिचुअल्स, परंपराएं, कर्मकांड। तो जैन धर्म कर्मकांडों में भी नहीं उलझना चाहता था, ज़्यादा मंत्रोच्चार भी नहीं करना चाहता था, भाषा की कठिनाई को भी नहीं करना चाहता था। इसलिए जैन धर्म ने जिस भाषा को अपनाया है वो है प्राकृत भाषा, जो संस्कृत का सरल रूप है। संस्कृत में भी जो प्राकृत है वो आम आदमी के समझ में आने वाली है, ठीक है। तो वो जो है वो प्राकृत है। और बौद्ध धर्म ने जिस भाषा को अपनाया वो है पाली। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में, पाली में है। इसलिए अशोक के शिलालेख आप देखेंगे तो स्क्रिप्ट कौन सी है? खरोष्टी। लैंग्वेज है पाली, लैंग्वेज पाली, स्क्रिप्ट खरोष्टी। जब आप हिंदी तो अभी है, लेकिन संस्कृत जो बाद की जो संस्कृत आई है उत्तर वैदिक काल में, उपनिषदों में जो संस्कृत है वो संस्कृत देवनागरी लिपि है। लिपि देवनागरी है और भाषा संस्कृत है। तो शुरुआत की संस्कृत कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि वाली जो ऋग्वेद की संस्कृत है वो टफ है। अब मुझे लगता है यहाँ से कभी क्वेश्चन आएगा कि स्क्रिप्ट कौन सी। तो ब्राह्मी सबसे पहले ऋग्वेद, बाद के जो तीनों वेद हैं वो, और उपनिषद और बाकी का जो वेदांग साहित्य है, ठीक है। तो दो पार्ट है। एक तो आपको बताया वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, ये जो ग्रंथ हैं ये बहुत ही उच्च स्तर के ग्रंथ हैं। तो ये हायर स्पिरिचुअल टेक्स्ट हैं। लोअर स्पिरिचुअल टेक्स्ट में आते हैं, लिख लीजिए, लोअर स्पिरिचुअल टेक्स्ट जो है उनमें आता है एक तो अथर्ववेद, वेदांग, वेदांग, पुराण और स्मृतियाँ। स्मृतियाँ ये लोअर नॉलेज है, इसको उथला ज्ञान कहते हैं, लोकल नॉलेज, हल्के किस्म का नॉलेज। ऊपर जो नॉलेज है वो बहुत हायर नॉलेज, हायर लेवल का, उच्च स्तर का ज्ञान है।
तो उच्च स्तरीय ज्ञान और निम्न स्तरीय ज्ञान दो भाग में बढ़ गया। तो जो उच्च स्तरीय ज्ञान है उनमें ऋग्वेद, खास करके यजुर्वेद, सामवेद और उपनिषद, विशेष रूप से उपनिषद, ये उच्च स्तरीय ज्ञान है। तो जो वेदांग हैं वो 6 हैं, 6 वेदांग बताए गए हैं। ठीक है। निरुक्त, निरुक्त इटिमोलॉजी यानी शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई उसकी स्टडी, निरुक्त। ये वेदों को समझने के लिए, जैसे आप ग्रामर पढ़ते हैं ना, ग्रामर इंग्लिश नहीं है। ग्रामर क्या है? इंग्लिश को समझने का मीडियम है। वैसे इसमें ग्रामर भी है, छंद भी है, निरुक्त भी है, ज्योतिष भी है, व्याकरण भी है। ठीक है। तो ये 6 अंग हैं, इसलिए इसका नाम है, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, इसलिए इसका नाम है वेदांग। शिक्षा, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, एक और कौन सा बच गया? कल्प। यस, कल्प। वो जो कल्प वाला पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट, कल्प में उसमें मेजरमेंट के तरीके हैं। कौन कौन से कल्प हैं बताओ? अलग प्रकार है ना 4 कल्प के। 2 प्रकार है, सूत्र 4 प्रकार, कल्प सूत्र है ना। हाँ, श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र, शुल्व सूत्र। तो पहला लिखिए श्रोत सूत्र, कल्प में लिखिए 4 प्रकार के सूत्र हैं। कल्प सूत्र, कल्प सूत्र ये मैथमेटिक्स है उस जमाने का एक तरह से। मैट्रिक्स, क्या लिखा था? मैट्रिक्स। यस, मैट्रिक्स। इंग्लिश में लिखना चाहें तो उसको मैट्रिक्स लिख लीजिए कल्प। तो श्रोत सूत्र, दूसरे नंबर पे लिखिए शुल्व सूत्र, शुल्व सूत्र, श्रोत सूत्र और गृह्य सूत्र। घर की चीजें, हाउस होल्ड, गृहस्थी वाली जो चीजें हैं वो गृह्य सूत्र में है। इन सब के बारे में 2-2 लाइन लिखिए। शिक्षा के बारे में, निरुक्त के बारे में, कल्प के बारे में, छंद के बारे में, ज्योतिष के बारे में, व्याकरण के बारे में। तो शुरुआत की व्याकरण जो है वो पाणिनि की है, पाणिनि का अष्टाध्यायी, ये शुरू का व्याकरण है, ग्रामर है। बाद में फिर बहुत सारे लोगों ने, पतंजलि का महाभाष्य जो है वो भी व्याकरण है, बहुत सारे लोगों ने व्याकरण लिखा है। लेकिन बाद के लोगों की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन कुल मिलाकर के ये जो 6 चीज़ें हैं ये वेदों को ठीक से समझने का तरीका है। ठीक है। जैसे आपने कोई मूवी देखनी है कंप्यूटर में, तो एक तो आपको हार्डवेयर चाहिए, यानी कि लैपटॉप चाहिए, CPU चाहिए या मॉनिटर चाहिए एक, क्योंकि मूवी देखेंगे तो सुनने के लिए भी साउंड बॉक्स चाहिए, आपको स्पीकर चाहिए 2। फिर आप अगर इंटरनेट कनेक्शन से देखना चाहते हैं, मतलब ऑनलाइन देखना चाहते हैं, तो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए 3। ठीक है। CD से देखना चाहते हैं, DVD से या पेन ड्राइव में है तो वो चाहिएगा। ठीक है। फिर बिजली चाहिए उसको चलाने के लिए, तब जाकर के मूवी देख पाए। ऐसे ही वेद को समझने के लिए 6 तरीके हैं। वेदों को यदि आपको पढ़ना है, किसी को वेद की नाक कहा गया है, किसी को वेद के पैर कहे हैं, किसी को वेद का सिर बोला है। तो ये 6 अंग हैं, वेद के 6 अंग हैं जिनसे वेद चलते हैं, यानी वेद समझ में आते हैं। वेद इनके बिना नहीं समझे जा सकते। इसलिए ये जो ग्रंथ है वेदांग, ये एसेसरीज हैं। ये वेदों की क्या है? एसेसरीज हैं। वेदों की एसेसरीज। वेदों को समझना है तो इसको समझना होगा, वेदांगों को समझना होगा। ठीक है। नेक्स्ट, और क्या बताया था? पुराण। पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं। और
पुराणों का एक तरह से संकलन हुआ है और अलग अलग समय में हुआ है। पिप्पलाद और शौनक 2 ऋषि हैं, और भी बहुत सारे ऋषियों का योगदान है, कई ऋषियों ने लिखा है, लेकिन ये पुराण है। और पुराणों का जो समय है वो बहुत लंबा है, 600 साल तक पुराण लिखते गए हैं, 600 साल तक पुराण लिखे गए हैं, 600-700 तक। लेकिन पुराणों की मान्यता धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से उतनी शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें जो देशी राजा हैं, उस जमाने के कोई राजा हैं, वो किसका लड़का है, उसके कौन बच्चे हैं, वो सब भी दिया है। देवताओं के अलावा राजाओं पे शिफ्ट हो गए हैं, लौकिक राजाओं पे। देवराज इंद्र है तो वो तो देवताओं की बात हो रही है, लेकिन आप मगध पाटलिपुत्र का राजा कौन है, किसने अपने पिता की हत्या कर दी, तो ये सारी जो आप हर्यक वंश और डायनेस्टी और तमाम जो पढ़ते हो ना, नंद डायनेस्टी तक, गणानंद तक, फिर मौर्य साम्राज्य आ जाता है, ये सब पुराणों में दिया हुआ है। तो पुराण एक तरह से धार्मिक ग्रंथ नहीं है, हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। पुराण जो है वो रिलीजियस टेक्स्ट ना होकर के क्या है, हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो आपको उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। कई लोग ऐसे, देखिए ज्ञान की बहुत भयंकर कमी है देश में, उस चीज़ को समझिए थोड़ा सा। एक तो आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास चल रही है, तो आप लोग सब तैयारी कर रहे हैं, तो आपके समझ में आ रहा है। मान लीजिए आपकी 20-22 साल में, 23 साल में नौकरी लग जाए और आपको ये सब पढ़ने का मौका ना मिले, तो फिर आपके ऑफिस में अगर कोई कुछ बोल रहा है तो वो सही बात है बस, या व्हाट्सएप पे आपने कुछ पढ़ लिया तो आपने भी उसको शेयर कर दिया, या आप ही ने उसको, इसलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलते हैं कि आपने पढ़ा क्या, आपने किताबें पढ़ी है क्या आपने विकीपीडिया देखा है क्या, आपने उसको, अपने ज्ञान को क्रॉस चेक किया है क्या। तो फिर ये ज्ञान आप लाए कहाँ से, ज्ञान का ओरिजिन क्या है, वो नहीं व्हाट्सएप पे देखा था। तो व्हाट्सएप पे जो ओरिजिन है वो कई बार स्वार्थ की वजह से भी है। हर व्यक्ति का एक शरीर है, उसका एक कलर है, उसका एक नाम है, उसका एक सरनेम है, उसकी एक जाति है, उसका एक धर्म है। तो हर व्यक्ति पूर्वाग्रहों से बंधन में है, अलग अलग पूर्वाग्रहों से बंधन में है। वो मेल है, फीमेल है, उस वजह से पूर्वाग्रह हो सकते हैं। वो गांव में रहता है, शहर में रहता है, इसलिए पूर्वाग्रह हो सकते हैं। वो अमीर है, गरीब है, इसलिए पूर्वाग्रह हो सकते हैं। उसकी जाति ऊंची है, नीची है, इस वजह से पूर्वाग्रह हो सकते हैं। उसके पिताजी बेरोजगार हैं, या उसके पिताजी नौकरी करते हैं या धंधा करते हैं, उस वजह से पूर्वाग्रह हो सकते हैं। उसके घर में कार है या नहीं, इस आधार पर पूर्वाग्रह हो सकते हैं। अगर किसी के घर में कार नहीं और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो कार वालों को हराम की कमाई वाला भी बोल सकता है ना, समझ कि ये सब हराम की कमाई करते हैं, इनके पास कार है, ये मत हो सकता है। और वो व्हाट्सएप पे तैरने लगेगा तो जितने लोग उससे संबंध, उसके जैसे विचार रखते हैं, वो सब उस चीज़ को फैलाएंगे, तो एक मत स्थापित हो जाएगा। आया समझ। कोई पक्के मकान में रहता है तो उसकी तारीफ कर रहा है, कोई कच्चे मकान को अच्छा बता रहा है, आप देख रहे होंगे इन दिनों में। किसी को कोई फल पसंद है, कोई फूल पसंद है, कोई कलर पसंद है, तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ऐसे ही भगवान, किसी को क्या पसंद है। कई बच्चे जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो ओम नमः शिवाय लिखते हैं, हर हर महादेव लिखता है, कोई नमो भगवते वासुदेव लिखता है, कोई कृष्णाय नमः लिखता है, कोई जय श्री कृष्णा लिखता है, कोई क्या, सब लोगों के अलग अलग इष्ट देव हैं। वो वैसे ही सुबह उठ करके वैसे ही मैसेज देते हैं, क्योंकि उनकी माँ यही बोलती थी। गांधी की माँ जो है वो जो भजन गाते, गांधी जिंदगी भर सबको गवाते रहे क्योंकि उनकी माँ गाती थी। तो ये तो सोशलाइजेशन है ना, ये सब पूर्वाग्रह है आपके। कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ निगेटिव हैं। अब जब वो सोशल मीडिया का सहारा मिल जाता है तो आग में घी का काम करता है और बहुत लोगों तक फैलता है। इसी को तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं। अगर वो ठीक ठाक है और मानव समाज को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तब तक तो ठीक है। जय श्री कृष्णा लिखने से किसको नुकसान हो सकता है? किसी को नुकसान नहीं है। भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, गाय बास में खड़ी है, ऐसा फोटो अगर वो शेयर कर रहा है, मुझे नहीं लगता किसी को कोई नुकसान है। लेकिन किसी ने ऐसी बात कर दी कि ये जो व्यक्ति है ये इस गाय को मार के खाता है और उसका नाम लिख दिया, पता लिख दिया, तो उसकी मॉब लिंचिंग हो जाएगी।
चाहे उसने गाय मार के खाई या नहीं खाई, क्योंकि वो वायरल अगर हो गया तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, दो तरह की प्रॉब्लम है, मैंने बताया ना। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो गलत इन्फॉर्मेशन है और एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो नुकसान पहुंचाती है। गलत इन्फॉर्मेशन भी अगर नुकसान नहीं पहुंचा रही तो वो मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे कि साईं बाबा जो है वो मुसलमान थे और मुसलमान की पूजा नहीं करनी चाहिए, और उसका नाम वो कुछ रखते हैं, खान वान लगा देते हैं, वो है मिस इन्फॉर्मेशन। जो भी है, जैसा भी मिस इन्फॉर्मेशन। लेकिन मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि सोशल मीडिया में तैर रही हो और जाकर के किसी की हत्या हो जाए, उसका मर्डर ही हो जाएगा उस इन्फॉर्मेशन की वजह से, दैट इज कॉल्ड डिस इन्फॉर्मेशन। ये कंटामिनेशन है इस फील्ड में, सोशल मीडिया। इसलिए ये जो ओरिजिनल ज्ञान है तो बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए, और जो फैक्चुअल पेपर हो गया तो उसका नुकसान ये है कि वो कंसेप्चुअली प्योर प्रिपेयर नहीं हुआ सिविल सर्विसेज के लिए, और वो IAS भी बन गया और मिस डिस इन्फॉर्मेशन के साथ ही बन गया, क्योंकि आपने तो कंसेप्चुअल कुछ पूछा ही नहीं, आपने तो फैक्चुअल पूछा, तो रट के तो कोई भी पास हो जाएगा। इसलिए कल जो मैं बात कर रहा था कि असली आदमी वहाँ सिविल सर्विसेज में पहुँच रहा है कि नहीं, जिसे पहुँचना चाहिए, जिसका दिमाग साफ है, जो पूर्वाग्रहों से काफ़ी दूर है, और जिसे सही क्या है गलत क्या है ये सब पता है, ऐसा व्यक्ति वहाँ पहुँचना चाहिए, ताकि वो जस्टिस कर पाएगा, डिस्ट्रिक्ट चला पाएगा। और अगर ऐसा व्यक्ति पहुँच जाए जिसके खुद के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कंसेप्चुअल पेपर ही नहीं आया, फैक्चुअल आ गया, तो फैक्चुअल तो कोई भी रट लेगा, है ना समझ। जैसे कि झांसी की रानी की जो शहीद हुई थी, झांसी की रानी ने जो शहादत दी थी, अपनी जीवन को त्यागा था झांसी को बचाने में, तो वो कौन सी तारीख थी? तो बहुत आसान हो जाता है, अगर आप जाके तारीख देखेंगे, इस तारीख को झांसी की रानी जो है वो वीरगति को प्राप्त हुई थी, तो बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा महाराणा प्रताप के प्रति भी हो जाएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था। लेकिन जब कॉन्सेप्चुअल पूछेंगे तो ये था कि छोटे राज्यों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। खास करके जो हिंदू राजा थे और खास करके राजपूत राजा थे, बहुत सारे राजपूत राजाओं ने समझौता कर लिया, लेकिन महाराणा प्रताप एक ऐसे राजा थे जो उदयपुर के महाराणा थे, और उनका जीवन पूरा संघर्षों से भरा रहा। न उन्होंने कभी हार चित्तौड़ में मानी, न उदयपुर में मानी। उनके पिता ने नया नगर बसाया, और बसाने का कारण मुगल ही थे। मुगलों से तंग आकर के ही वहाँ जाना पड़ा था, निर्वासन हुआ था, क्योंकि किले पर आक्रमण हो गया था। तो सिद्धांत ये है कि लोग हार नहीं मानते थे। उस समय के जो राजा थे वो शरणागत नहीं होते थे। मुगल चाहे जितना अत्याचार कर लें, यानी मुगल एक आक्रामक थे, मुगल दूसरे राज्यों पे चढ़ाई करते थे, औरंगजेब चढ़ाई करता था, लेकिन शिवाजी ने हार नहीं मानी। चाहे उनके पास साधन कम थे, लोग लोकल थे, उनके पास कोई अखिल भारतीय स्तर पे तो लोग नहीं आए थे। अपने मराठा लोगों को इकट्ठा करके वो लड़ाई करते थे, जितने कम साधनों में करते थे, लेकिन वो मुगलों को मजा चखाते थे और कभी सरेंडर नहीं हुए। झांसी की रानी के लिए भी। लेकिन मान लीजिए आप कोई वॉर को पकड़ लें, किसी किले को पकड़ लें कि उस किले का नाम बताइए जिसमें राज्याभिषेक हुआ महाराज शिवाजी का, तो शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक राजगढ़ के किले में हुआ, रायगढ़ के किले में, सॉरी। तो किसी ने इतना सा रट लिया, आपने उसको बना दिया, जबकि वो कॉन्सेप्ट उसके अंदर है कि नहीं कि वो शरण नहीं लेते थे, वो डरते नहीं थे, वो मुगलों को सबक सिखाते थे। इतनी अच्छी स्टोरीज उन्होंने पढ़ रखी है। जीजाबाई के बारे में क्या वो बच्चा जानता है? और मुगलों ने कितना कुछ खोया शिवाजी की वजह से, और शिवाजी ने कितने समय तक उनको मजा चखाया। क्या ये सब कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हैं? बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसके क्लियर नहीं होंगे, लेकिन चूंकि आपने फैक्चुअल पूछा है तो एक शब्द का अर्थ बता करके, एक का मीनिंग बता करके, किसी का सन बता दिया, किसी की जगह बता दी, किसी का नाम बता दिया, इतने में वो आपने उसको बना दिया। तो अब वो जो क्वालिटी है वो गिर जाएगी, प्रशासनिक अधिकारी की जो क्वालिटी है वो गिर जाएगी। ठीक है। तो बाहर मान लीजिए कलेक्टर है वो और बाहर नारे लगा रहे हैं, तो वो कुर्सी से उठने की हिम्मत नहीं होगी,
नहीं तो बाहर जाके समझाया, देखिए आपकी बात भी सही है, आपकी बात भी सही है, आप आइए, आपका ये वाला करवा देते हैं, आपका ये हो जाएगा। क्योंकि एनालिटिकल माइंड है समझ में, इसलिए एनालिटिकल माइंड की ज़रूरत है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की ज़रूरत है। इसलिए कल जो मैंने बताया उसी के एक्सटेंशन में बात बता रहा हूँ। लेकिन हमने जिन बच्चों को कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा पढ़ाया वो ठगे से महसूस कर रहे हैं अभी कि आप क्वेश्चन तो फैक्चुअल पूछ रहा है, आप तो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, तो परीक्षा तो कॉन्सेप्चुअल ही होनी चाहिए। फैक्ट्स में क्या रखा है? फैक्ट्स तो कोई भी मार्केट से 200 रुपये की गाइड खरीद के लाए, सारे फैक्ट्स रट ले। थोड़ा बैलेंस करो ना भाई, ये है। तो इसलिए हम आपको इस तरह से पढ़ना सिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं जैसे पुराणों के बारे में बात कर रहा हूँ, अब जैसे मान लीजिए किसी ने 10वीं 12वीं तक पढ़ाई की या BA कर लिया उस ज़माने में, उसके बाद कथा वथा करने लगे और गरुड़ पुराण की, कोई मर जाता है तो उसके यहाँ गरुड़ पुराण की कथा करने जाते हैं। अब उससे कहो कि ये सब लौकिक है और ये राजाओं का है और ये निम्न स्तरीय ज्ञान है और ये फलाना है, तो वो भड़क उठेगा। तो वही तो व्हाट्सएप से पहले भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी थी ये तो अभी आया है। इस किस्म के जो लोग हैं जिनको वाकई में नॉलेज नहीं है, जिन्होंने इतिहास को नहीं पढ़ा, अच्छा उनको लगता है कि हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे, हमको फिर वो जो दक्षिणा है वो उतनी ज़्यादा नहीं मिल पाएगी अगर हम इसको मान लें तो वे लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट आ जाते हैं। समाज में जो हमारी पदवी है, समाज में बहुत सारे लोग गांव में इज्जत करते हैं, ऊंचा स्थान देते हैं, सम्मान से बुलाते हैं, वो इसी वजह से क्योंकि ये मान्यता है। और अगर हम ओरिजिनल ज्ञान पढ़ लेंगे और ये सबको पता चल जाएगा तो फिर स्थिति नीचे हो जाएगी। तो सोशल स्टेटस भी देखा जाता है, पर्सनल इंटरेस्ट भी देखे जाते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी देखे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके पीछे। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बने रहने के लिए और वही ज्ञान फैलाते रहने के लिए इंटरेस्ट हैं खुद के लोगों के, उसको इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, हितों का संघर्ष, है ना। और हितों का संघर्ष होता है तो आदमी कौन सा वाला चुनता है जिससे फ़ायदा हो रहा हो, उस वाले इंटरेस्ट वर्ड ही इसलिए कि उसका हित है, इंटरेस्ट है। तो 4th पेपर के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हित संघर्ष, तो 4th पेपर में बहुत ज़रूरी है। आप तो IAS बनेंगे, आपके पास तो तमाम जनसंख्या रहेंगी, सभी तरह के समुदाय रहेंगे, अलग अलग जाति, धर्म, नस्ल, रंग के लोग, मेल फीमेल, गांव, शहर, सब तरह के लोग आपको कलेक्टर मानेंगे, आपके पास न्याय की उम्मीद से आएंगे। और अगर आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में फंस गए तो फिर कैसे काम चलेगा, तो उससे बाहर कैसे आएंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, सांवेगिक बुद्धिमत्ता, बुद्धि, अकल से काम लीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में थोड़ी जाना। कलेक्टर भी अगर व्हाट्सएप पे पढ़ के सुबह सुबह व्हाट्सएप खोलेगा और उसमें जो लिखा है उस आधार पे कलेक्टरी करने लगेगा तो कैसे काम चलेगा। व्हाट्सएप पे जो लिख रहा है वो तो अपना देशी नॉलेज है, उसको जितना पता 8वीं 10वीं 12वीं कॉलेज MA BA जो किया है उसने, और उसके बाद वो जैसी सोबत में रहा, जिन लोगों से मिलता है, वो वाला नॉलेज वहाँ चेप रहा है, कॉपी पेस्ट हो रहा है। उसका कोई मतलब नहीं है जब तक तमाम बुक्स क्रॉस चेक होना चाहिए। विकिपीडिया क्या कह रहा है, फिर हमारी बुक्स क्या कह रही हैं, फिर वो वाला नॉलेज। और हमको चूँकि इतने साल हो गए पढ़ते पढ़ाते, तो इतनी बार नॉलेज गुजरा, इतनी सारी किताबें हैं, इतने सारे एनालिसिस हैं, इतने वीडियो हैं, इतने लोगों के लेक्चर सुने हैं, तो हम भी सुनते हैं। अभी भी मैं किसी का लेक्चर सुनता हूँ, मान लीजिए दिल्ली में कोई कोचिंग चलाता है और मान लीजिए वो लेक्चर दे रहा है, तो मुझे कई जगह असहमति होती है क्योंकि मैंने जो पढ़ रखा है वो डिफरेंट तरीके से पढ़ रखा है। फिर मैं देखता हूँ कि मैंने जितनी भी तरीके से पढ़ा उसमें ये आदमी कम से कम 80% जगह पे सही है, लेकिन 20% जगह पे गलत है, तो हम उस हिस्से को छोड़ देते हैं जहाँ वो गलत है, क्योंकि वो क्रॉस चेक में फिट नहीं बैठ रहा है। दूसरा व्यक्ति अलग तरीके से बोल रहा है, वो अलग और 10% कोई दूसरी तीसरी बात है, उसमें फिर वो अलग जा रहा है। बाद में उसका बैकग्राउंड खोजो तो पता चलता है कि ऐसा क्यों बोलता है, इसका मतलब पूर्वाग्रह है उसका, यानी कोई न कोई इंटरेस्ट है उसका जो दिक्कत में है, इस वजह से वो ऐसा बोलता है। ठीक है, तो वो मिल जाएगा, उसका कारण मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं मांसाहार के अगेंस्ट बोलता हूँ, शाकाहार के फेवर में बोलता हूँ, तो उसमें मेरी मान्यता सीधी सीधी ये है कि मैं सबसे पहले तो मैं शाकाहारी हूँ और मैं शाकाहार को अच्छा मानता हूँ, इसलिए मैं शाकाहार के फेवर में बोलता हूँ मांसाहार। लेकिन भारत में तो 70% लोग मांसाहार करते हैं, तो उस हिसाब से तो मैं पॉपुलर कभी नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि हर 100 आदमी में से 70 आदमी तो फिर मांस खाने वाले मिलेंगे। यूट्यूब पे भी मेरा कोई लेक्चर सुन रहा है
तो 100 लोग सुन रहे हैं तो 70 तो मांस खाते हैं, 30 नहीं खाते। तो उन 30 में से कितने लोग मुझे लाइक करेंगे, है ना। हो सकता है 50-50 लोग देख रहे हो मेरा लेक्चर, उल्टा भी हो सकता है कि 70 शाकाहारी देख रहे हो, 30 मांस खाने वाले देख रहे हो। लेकिन मैंने चूंकि ऐसा बोल दिया तो ये तो मेरी मान्यता है ना, और मैं जो है किसी के ऊपर अपने विचार थोप नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरी मान्यता है कि शाकाहार अच्छी चीज़ होती है। मैं स्ट्रिक्टली प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं भूखा रह सकता हूँ। मैंने कई बार ऐसी जगहों पर दिक्कत आई है मुझे, जहाँ मैं भूखा रहा हूँ, भूखा सोया हूँ, क्योंकि मुझे अवेलेबल नहीं था, प्योर वेजिटेरियन खाना नहीं था। ऐसा खाना था, मुझे होटल भी मिल गई, इंडियन होटल भी मिल गई जैसे यूएस में, तो उसमें दोनों था। उससे पूछो तो वो बोलता है नॉन वेज भी मिलता है, वेज भी मिलता है, आपके लिए वेज बना देंगे। तो हमने कहा नहीं, यहाँ हम नहीं खा सकते, हमको फिर प्योर वेज चाहिए। तो प्योर वेज मिला एक रेस्टोरेंट, उसके लिए 2,500 रुपये दे के, टैक्सी का 2,500 दे के जाते थे, और एक थाली का 1,800 रुपया लगता था। लेकिन उसके यहाँ पे भी शराब तो थी लास्ट में, वो बोलता था वाइन तो मिलती है, लेकिन मैंने कहा वाइन तो अपने ऊपर है, कोई किचन में तो बनती नहीं है। जो भी वाइन पीता होगा, बापू की होटल थी, यानी कि वही अहिंसा नाम की होटल थी, गांधी जी के नाम पे, और गांधी का फोटो भी लगा था। होटल का नाम था अहिंसा रेस्टोरेंट। बट वो लास्ट में शराब तो दे ही रहा था कि वाइन उसमें लिखा हुआ था मेन्यू में, वो लोग वाइन मंगा के पी भी रहे थे। मैंने कहा कम से कम खाने में तो नहीं डाली होगी इसने, क्योंकि महंगी भी होती है और सब बाद में पीते हैं, अलग से पीते हैं। तो हमने वहाँ तो खाना खाया, हमने कहा ये यहाँ तक चलेगा, वो अपना वाइन पी ले, मैं अपना खाना खा लूँगा शाकाहारी, दाल चावल रोटी सब्जी। लेकिन बहुत महंगा पड़ा, लेकिन उसको भुगता, क्योंकि हमको अपना वो मेंटेन करना था, ठीक है ना। हमने उसको मेंटेन किया, लेकिन बहुत महंगा पड़ता है, बहुत मुश्किल आती है, खास करके ऐसी जगहों पर। और पर ये मेरी मान्यता है कि मैं ऐसा कर लेता हूँ। अब हर व्यक्ति ऐसा करेगा ये मैं चाहता तो हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसा करें, जो कर सकते हैं वो इसको फॉलो करें, लेकिन मुश्किल है, ठीक है ना। ऐसे समय में ये जो पूर्वाग्रह हैं, ये कई तरह के पूर्वाग्रह व्यक्ति के साथ होते हैं, क्योंकि मुझे इसी तरह से पाला गया, बड़ा किया गया। मुझे गायत्री परिवार के अंदर पाला गया, मेरे पिताजी इसी में थे, तो मैं गुरु जी को मानता हूँ, गायत्री माता को मानता हूँ, मैं गायत्री मंत्र भी बोलता हूँ। लेकिन मुझे कई लोग जो है विरोध करेंगे कि आप ये करते ही क्यों हैं, क्योंकि सेक्युलर कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सब गलत है, आप पढ़ाते अच्छा, लेकिन आप ऐसा क्यों करते हैं। ये मेरी मान्यता है, ये मेरी पर्सनल है, ये मेरा पूर्वाग्रह कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसे धर्म भी मानता हूँ और ये मुझे उचित भी लगता है, क्योंकि मुझे दूसरा पक्ष कभी मिला ही नहीं। मैंने दूसरे पक्ष को जानने की कोशिश भी नहीं की कि मैं धर्म विरोध में जाकर भगवान को गाली दे करके कैसा महसूस होता है, कभी दी नहीं। तो हम वैसा महसूस भी करें क्यों? क्या बुद्ध इसके लिए बाध्य करते हैं? क्या अंबेडकर इसके लिए बाध्य करते हैं? क्या और कोई सेक्युलर नेता, गांधी इसके लिए बाध्य करते हैं? कोई नहीं करता। सबने कहा अत दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, दूसरे की बात मत मानो। अभी भी मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं, ये मैं अपने खुद के वजह से करता हूँ, अपनी वजह से करता हूँ। तो अब आप सोचिए कि ये मैं जितनी ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूँ और जितनी ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, ये वाली, अगर ये मैं थोपना चाहूँ तो अब मैं सोशल मीडिया पे जा कर के कह दूँ कि एक कोटेशन लिख दूँ या ऐसा ही कोई वाक्य लिख दूँ और फिर कहूँ कि तुम जानवर हो, तुम राक्षस हो, तुम फलाना हो, तुम इसको नहीं मानते, तुम उसको नहीं मानते, तुम ये नहीं करते, और जो ऐसा नहीं करता वो राक्षस है, जो वो है जानवर है। और वो इस टाइप से अगर मैं लिखना शुरू कर दूँ तो, और अगर मैं सपोर्ट चाहूँ तो, और ये कहूँ कि अगर इस पोस्ट के विरोध में अगर किसी ने लिखा तो वो राक्षस होगा, या ऐसी बातें करने लग जाऊँ तो फिर वो हो जाएगा मामला गड़बड़, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है, सोशल मीडिया के क्या खतरे हैं क्या नहीं है, जब कभी भी आप लिखोगे तो इसमें आप लिखोगे व्यक्ति पूर्वाग्रह के साथ बढ़ता है, सोशलाइजेशन होता है, उसके अपने सब्जेक्ट के प्रति भी पूर्वाग्रह होते हैं। मुझे मेरा सब्जेक्ट जूलॉजी है, नेचुरल साइंस है, तो मुझे मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है। मुझे कई सारे सब्जेक्ट्स है, मैं पढ़ाता हूँ बहुत सारे सब्जेक्ट, लेकिन मुझे कई सारे सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते, खास करके वो सब्जेक्ट जो व्यक्ति में भाव संवेदना नहीं जगाते, खास करके वो सब्जेक्ट जो थोड़े से डिजिट्स के साथ खेलते हैं, खास करके वो सब्जेक्ट्स जो केवल व्यक्ति को भौतिकवादी बनाते हैं, उपभोग करना सिखाते हैं, प्रकृति की रक्षा करना नहीं सिखाते। मुझे उन सब्जेक्ट से एतराज़ भी है,
लेकिन मैं उन सब्जेक्ट को बुरा नहीं मानता, उस तरह से नहीं मानता, उस ज्ञान को मैं आवश्यक मानता हूँ। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इस ज्ञान को पढ़ने के बाद जो लोग होते हैं, अधिकांश लोग करप्ट होते हैं, क्योंकि उनको करप्शन करने की आदत हो जाती है, और करप्ट ही होते हैं ज़्यादातर लोग। क्योंकि मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग करप्ट कौन है, सब्जेक्ट का बड़ा रोल है करप्शन में, क्योंकि सब्जेक्ट में नैतिकता सिखाई नहीं गई है, उस सब्जेक्ट में कैलकुलेशन सिखाई गई है। ठीक है, तो हर व्यक्ति जो है वो सब्जेक्ट ऐसे हैं कि वो आपको मनी माइंडेड बनाएगा। एक व्यक्ति की फीस थी 1000 रुपया, तो मुझसे 10,000 रुपया निकल गया। मैंने कहा कि एक वो 10,000 लेते हैं जबकि 1,000 लेते हैं। दूसरा व्यक्ति भी 1,000 लेता था, उसकी फीस थी 1,000, उसकी भी 1,000 ही थी। तो बोले आप 10,000 दे दो मुझे, अगर आप 9,000 दे दो आप। मैंने कहा ये मैंने क्या बोल दिया इसको, मैंने कहा ये 9,000 क्यों मांग रहा है? बोले नहीं अभी आपने बोला ना 10,000 वहाँ देते थे। मैंने कहा नहीं वो 1,000 देता था, मैं 1,000 देता। ओ मतलब अब बाद में मैंने देखा कि इसने क्या किया, तो सब्जेक्ट, क्योंकि अंकों का सब्जेक्ट था, जो भी अंकों वाला सब्जेक्ट पढ़ते हैं, डिजिट्स, मनी माइंडेड हो जाते हैं, एथिक्स गायब हो जाता है। भाई आपकी फीस है 1,000, तो आप 1,000 मांगिए, आप 9,000 क्यों मांग रहे हो? अच्छा चलो मेरे से गलती से भी निकल गया 10,000 कि मैं वहाँ 10,000 देता था, तो भी आप 9,000 क्यों मांग रहे हो? आप बोलिए ना वो तो 1,000 ही लगता है, आप 10,000 क्यों देते हो? मुझे दीजिए आप 1,000, मैं काम करूँगा। ये होना चाहिए ना। तो ये क्यों नहीं है उसके अंदर? ये बेईमानी आई कहाँ से? ये वाली बेईमानी आई कहाँ से? वो इतना ऐसा अधिकांश जगह आप देखिएगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे IAS ऐसे मिलेंगे। तो ये पूर्वाग्रह, मेरा पूर्वाग्रह नहीं है, ये एक अनुभव है। मैं देखता हूँ कि सर्वे करते हैं हम लोग कि यहाँ जो अधिकारी हैं, वो कितने अधिकारी ऐसे हैं जो ऑफिस में जाकर के लोगों की समस्या सॉल्व करना चाहते हैं, और कितने अधिकारी किसी ठेकेदार से होटल में मीटिंग करके सेटिंग करना चाहते हैं। उनको लोगों की समस्या से कोई, ऑफिस पहुँचना है नहीं पहुँचना है उससे कोई लेना देना ही नहीं है। वो एक ही फिराक में रहते हैं कि आज किसका फ़ोन आएगा, मैं कौन सी होटल में जाऊँगा और उस व्यक्ति के साथ कौन सी सेटिंग करनी है। बाद में देखते हैं कि क्या सब्जेक्ट पढ़ के आया, तो वो सब सेम सब्जेक्ट वाले होते हैं जो इस टाइप का काम करते हैं। उनको इंटरेस्ट ही नहीं है पब्लिक सर्विस में, तो फिर वो पब्लिक सर्विस में आए क्यों? पैसा बनाने के लिए, 24 घंटे पैसा बनाने के लिए, उसके सिवा कुछ सोचते ही नहीं है। तो फिर आपको जो सैलरी मिल रही है वो किस लिए मिल रही है? लोगों की सेवा करने के लिए। नहीं वो ठीक है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं, सैलरी से कोई लेना देना ही नहीं, सिर्फ पैसा बनाना। तो सब्जेक्ट के प्रति पूर्वाग्रह तैयार हो जाएगा आपका, आपको पता चल जाएगा कि ये सब्जेक्ट वाला है तो ये ऐसा बनेगा, और चांस उसके बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि ये सारे लोग वैसे होते हैं, लेकिन 99% वो वैसे ही होते हैं। नेचर होता है, सोशलाइजेशन के साथ नेचर होता है। ठीक है, इसीलिए जब इस्लाम आया तो आक्रमण के फलस्वरूप आया। इस्लाम जो है वो आक्रमण से आया। तो एक वर्ग था जो लोगों को लूट रहा था। आपने देखा होगा कि शुरू से मोहम्मद साहब के दिनों में भी आप देखेंगे कि जब इस्लाम का जन्म हुआ उनके जीवन काल में ही बहुत युद्ध हुए, और उनके मरने के बाद उनके संतानों में, उनके ससुराल वालों में, कई लोगों में युद्ध हुए। करबला के मैदान में मुहर्रम जो हम देखते हैं, शिया सुन्नी बन गए। तो संघर्ष का इतिहास है, खूनी संघर्ष का इतिहास। ऐसा नहीं कि हिंदुओं में नहीं हुए या सनातन में युद्ध नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर जो श्लोक आता है ईशावास्योपनिषद में, ये जो एक उपनिषद है, सबसे पहला उपनिषद जो माना जाता है उसको बोलते हैं ईशोपनिषद। ईश उपनिषद भगवान का उपनिषद। और उस उपनिषद में जो पहला श्लोक है, फर्स्ट वाला जो श्लोक है, वो कहता है ईशावास्योपनिषद, ओम ईशावास्यमिदं यत् किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मार्गृध कस्व सिद्धनम। वो श्लोक ये कहता है कि ये जो ईश्वर के, मैं सेकंड वाली लाइन में आता हूं कि तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग के साथ भोग करो। जो उपभोग करना है, कंज्यूम करना है, आपको सेक्रीफाइस के साथ में करना है। इसलिए हिंदू धर्म में आप देखते हैं कि वो एक रोटी का टुकड़ा निकालते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, या भगवान को भोग लगाते हैं उसके साथ खाना खाते हैं। यानी गाय के लिए रोटी रखते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। कुत्ता है तो उसके लिए खाना रखते हैं, फिर खाते हैं। तो त्याग के साथ भोग करना सिखाया जाता है, सेक्रीफाइस सिखाया जाता है।
मैं नहीं कह रहा कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, इस्लाम खराब है, लेकिन इस्लाम में आक्रमण है। इस्लाम में किसी दूसरे की ज़मीन छीनना, किसी दूसरे के उस पर कब्जा करना, किसी दूसरे देश, काफिर, खास करके काफिर जो मूर्ति पूजक लोग हैं उनको काफिर कहा गया है। और काफिरों को मारना, उनकी ज़मीन पे कब्जा करना, उनकी स्त्रियों को छीनना या उनके खिलाफ जो कुछ भी कार्रवाई है उसको लेजिटिमेसी आती है इस्लाम से कि ये धार्मिक काम है, जिहाद कहा जाता है, उसको जिहाद कहते हैं। तो धर्म एक तरह से उसको कानूनी रूप दे रहा है, धर्म एक तरह से उसको मान्यता दे रहा है कि तुम श्रेष्ठ व्यक्ति हो और खास करके तुम ज़्यादा धार्मिक हो क्योंकि तुम ऐसा कर लेते हो। और यदि ये धार्मिक है, न हो तो बहुत अच्छा। अगर कुरान में यदि कोई अच्छी व्याख्या है और जैसे मेरा कोई लेक्चर सुन रहे हैं और अगर वो कहते हैं और दावा करते हैं कि नहीं ऐसा कहीं नहीं है और ये सबसे अलग है, नहीं तो फिर सारे आक्रमणकारी जो थे वो मुसलमान क्यों थे? अंग्रेज आक्रमणकारी अलग टाइप से थे। अंग्रेज जो थे वो व्यापार करने के बहाने आए और अंग्रेज धोखेबाज थे, इन्वेडर नहीं थे। अंग्रेजों ने धोखा किया, बहाना था उनका व्यापार का और शुरू में व्यापार कर भी रहे थे, बाद में लालच आ गया और लालची होने की वजह से वो धोखा कर गए। लेकिन इस्लाम जो आया, इस्लाम आक्रमणों का इतिहास है, इन्वेडर्स, आक्रमणकारी, मोहम्मद गोरी गजनवी से लेके मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद जितने भी खिलजी, वो तो मुगल तो यहाँ बस गए थे, यहीं रहने लगे थे। बाबर ने तय किया कि अब हम यहीं रहेंगे, उसके बाद वो डायनेस्टी बन गई तो हम उनको थोड़ा इंडियन, बहादुर शाह जफर तक तो हमने उनको 1857 का क्रांति का नेता ही बना दिया मुगल बादशाह को, और हिंदू मुसलमान एकता की मिसाल बन गए वो। तो वो बहुत डिफरेंट चीज़ है, वो बात की बात है। लेकिन शुरू में तो सारे आक्रमणकारी थे। तो हिंदू आक्रमणकारी कहाँ हुए हैं? हिंदू आपस में एक दूसरे के ऊपर करते रहे लड़ाई झगड़े, वो सब अलग है, लेकिन उन्होंने किसी दूसरे देश पे आक्रमण किया क्या? हिंदुओं ने कभी भी किसी दूसरे देश पे जाके आक्रमण नहीं किया। आक्रमण का जवाब दिया है लेकिन आक्रमण नहीं किया। तो इसका मतलब तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृध कस्व सिद्धनम, ठीक है। दूसरे की संपत्ति पर लालच बुरी निगाह नहीं रखनी है। मात्रवत परदारेशु परद्रव्येशु लोचनम, दूसरे का धन मिट्टी के समान है, दूसरे की माता, दूसरे की पत्नी या दूसरे की जो स्त्री है वो माता के समान है। मात्रवत परदारेशु और परद्रव्येशु लोचनम। तो ये वाला जो थ्योरी ये धर्म सिखा रहा है, लेजिटिमेसी धर्म से आ रही है, उसकी मान्यता को सपोर्ट, उसको जो बल मिल रहा है वो धर्म से मिल रहा है, धर्म पुष्ट कर रहा है उसको। एक तरफ धर्म उस आक्रमण को सही बता रहा है, उस रेप को सही बता रहा है ना, हत्या को सही बता रहा है। तो बहुत डिफरेंट है दोनों चीज, क्योंकि लेजिटिमेसी कहाँ से आ रही है, यानी कि वैधानिकता। देखिए क्या है कि अगर ये किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति में है, जैसे क्रिमिनल कास्ट होती हैं, क्रिमिनल ट्राइब्स होती हैं, तो उन लोगों की प्रवृत्ति में क्या होता है कि हत्या करना, लूटना। हमारे यहाँ मंदसौर में उधर कुछ ट्राइब्स हैं, वहाँ कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो पहले पिंडारी कहे जाते थे एक ज़माने में, हेस्टिंग्स के टाइम पर पिंडारियों का दमन आपने पढ़ा होगा। उनको क्रिमिनल ट्राइब बोला था, अंग्रेजों ने बोला था क्रिमिनल ट्राइब्स है, क्योंकि उस इलाके से अगर कोई निकल जाए तो उसको लूट लेते हैं। और अभी भी उनके जो छोटे बच्चे होते हैं 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के, जैसे ब्राह्मणों में आप देखते हैं यज्ञोपवीत होता है, हिंदुओं में तो नहीं कह सकता मैं, ब्राह्मणों में होता है। सभी हिंदुओं को तो यज्ञोपवीत करने की अनुमति नहीं है, लेकिन ब्राह्मण जाति ने यज्ञोपवीत का एक संस्कार, जनेऊ संस्कार होता है। और वो यज्ञोपवीत संस्कार जो है वो होता है तो एक सेरेमनी होती है, उसमें खाना होता है, सब रिश्तेदार आते हैं और उसका बाकायदा एक सेरेमनी होती है। बच्चा जब वयस्क हो जाता है, मतलब किशोर होता है, तब उसकी करते हैं 9, 10, 7, 11, 12 जो भी। ऐसे ही उस समाज में वो जो जाति है, उस जाति में उस बच्चे से किसी पशु की हत्या करवाई जाती है और उसको निडर बनाया जाता है कि देखो अब तुमको किसी को लूटते समय अगर किसी को मारना भी पड़े तो तुम्हारे हाथ कांपने नहीं चाहिए। और उसमें फिर खाना होता है और सब लोगों का सेरेमनी होता है, और उस बच्चे को सब लोग बधाई देते हैं, कुछ पैसा देते हैं, उपहार गिफ्ट लेके आते हैं उसका, क्योंकि आज उसको शिकारी बना दिया है, एक तरह से लुटेरा बना दिया है, हत्यारा बना दिया है, और हत्या करना आज उसको सिखा दिया है।
लेजिटिमेसी आ गई, कहाँ से आ गई? फैमिली की तरफ से लेजिटिमेसी आ गई, जाति की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, समाज ने उसको मान्यता दे दी। और समाज इस टाइप से अगर मान्यता दे दे, तो मेरा एक मित्र जब वहाँ कलेक्टर बना उस इलाके का, राजस्थान में आता है, वो बॉर्डर पे आता है मध्य प्रदेश के और राजस्थान में हिस्सा आता है, तो वो जब कलेक्टर बना तो उसने बाकायदा ऐसे बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया। तो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, तो उन्होंने सपोर्ट भी किया उसको, और उसने कहा मैं ये ट्राइब को क्राइम में नहीं जाने दूंगा, और मैं इन छोटे बच्चों को 5वीं 6वीं पहली दूसरी क्लास में ही इधर ले आऊँगा, उनकी वो सेरेमनी नहीं होने दूंगा, उनको सीखना ही नहीं दूंगा हत्या करना। लेकिन वो फेल हो गया मॉडल बाद में अभी फिर शुरू हो गया। तो आज के ज़माने में तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया हत्या करना ये, लेकिन अभी भी वो चलती ट्रेन में लूट लेते हैं, अभी भी उतर जाते हैं, कूद जाते हैं, फांद जाते हैं, चोरियां करते हैं। तो 15-20 लोग जाते हैं कहीं और मकान तोड़ देते हैं, दरवाजे तोड़ देते हैं, लोगों की हत्या कर देते हैं, लूट लेते हैं। तो आप उस डिस्ट्रिक्ट की अगर किसी एसपी के रिकॉर्ड में जाएंगे कि इस डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े क्रिमिनल कौन है, तो टॉप 10 क्रिमिनल में 9 लोग वो एक ही जाति के होंगे। तो क्यों है? सोशल सपोर्ट, सोशलाइजेशन आ रहा है समझ। तो इस्लाम को वो सपोर्ट जो है वो धर्म की वजह से मिल गया ना, जिहाद के नाम पे, कि मूर्ति पूजक जो है उनके साथ आप ऐसा कर सकते हो, ये गलत है। तो ये जो चीज़ें हैं, लेकिन मैं इतने ऑथेंटिक तरीके से बोल रहा हूँ, अब कोई मुसलमान भी सुन रहा है और मान लिया जाए वो भी देखे और वो भी चेक करेगा अगर फैक्ट्स को, तो वो चीज़ मिलेगी। कुछ अगर नया फैक्ट है तो हो सकता है हमने नहीं पढ़ा हो, तो लेके आओ बताओ। लेकिन जनरली ये सब चीज़ें हम जो बता रहे हैं वो ज्ञान के आधार पर बता रहे हैं। लेकिन एक आदमी जो मुसलमानों को गरिया रहा है और ऐसे ही गाली दे रहा है, वो कर रहा है, उसके पास क्या आधार है? या खुद को श्रेष्ठ बताने का आधार भी क्या है? कहीं से सुना होगा तो आप लेके आओ ना। हमने जैसे श्लोक बताया आपको ईशोपनिषद का, आप बताओ, पढ़ाई करो, स्टडी करो, तर्क से बात करो, केवल भावनाओं में बेकर के बात नहीं करना। तो इसलिए भावनाओं का जो लेखन है वो मार्क्स नहीं दिला पाएगा आपको, रेशनल होना पड़ेगा, ठीक है। और वो रेशनलिटी कहाँ से आएगी? इनसे आएगी। तो आप पढ़िए, तो 108 उपनिषद में जो 12 हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से प्रिंसिपल उपनिषद 10 है, तो विकिपीडिया पे जाके सर्च कीजिएगा, प्रिंसिपल उपनिषद, मुख्य उपनिषद, प्रिंसिपल उपनिषद। वो प्रिंसिपल उपनिषद 10 जो है वो लिस्ट आप बनाइएगा, ठीक है, वो बनाइए। मांडुक्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, है ना, छांदोग्योपनिषद, छांदोग्योपनिषद उसमें नहीं है। तो ऐसे खास खास उपनिषद हैं, और उन उपनिषदों का संबंध कौन से? वेद से है। उन उपनिषदों का संबंध कौन से? वेद से है। तो ये यहाँ तक पढ़िए, ठीक है ना। तो आज वेदांग हो गया। स्मृतियाँ मैंने पहले भी आपको क्लियर कराया था कि स्मृतियाँ जो है उस समय की सोशल नॉर्म्स हैं, लॉ हैं, लॉ की बुक्स हैं। खास करके 2 स्मृतियाँ बड़ी प्रसिद्ध हैं। पहला तो मनुस्मृति। मनुस्मृति बाद में विज्ञानेश्वर ने उसी से मिताक्षरा लिखा है। मिताक्षरा तो इंडियन हिंदू लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ। तो हिंदू पर्सनल लॉ आपको पता है 1955 ये जो अंबेडकर जी ने बनाया है। डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन महिलाओं के प्रति है, हिंदू महिलाओं के प्रति। मुसलमान महिलाओं का इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वालिटी है वो तो सबके लिए है। लेकिन उस समय करपात्री महाराज ने बहुत विरोध किया था। आपको पता है, प्रधानमंत्री सीरीज आपने देखी हो तो, प्रधानमंत्री नेहरू के समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड बन सकता था, समान नागरिक संहिता, यूसीसी, कॉमन सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में भी थे डॉक्टर अंबेडकर, लेकिन नेहरू जो है वो नहीं चाहते थे कि अभी मुसलमानों के को भी इसमें शामिल किया जाए। सक्सेशन, प्रॉपर्टी का सक्सेशन, उत्तराधिकार का नियम, शादी का नियम, विवाह, मैरिज, डाइवोर्स, गोद लेना, एडॉप्शन,
प्रॉपर्टी का सक्सेशन और डोनेशन, दान देना, ये सब चीज़ें पर्सनल लॉ में आती हैं। बाकी सब तो कॉमन लॉ है, सभी को आईपीसी सब पे लागू होता था, सीआरपीसी सब पे होता था, कोई भी कानून संसद बनाता है वो हिंदू मुस्लिम सब पे लागू होता है। लेकिन मुसलमानों के 5 चीज़ों के जो कानून हैं वो बिल्कुल अलग हैं, हिंदुओं के अलग हैं। हिंदुओं के जो कानून है उसको बोलते हैं हिंदू पर्सनल लॉ, मुसलमानों के लिए है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ। बाकी जैन बौद्ध और ये सब हिंदू में आ जाते हैं, उन सबको हिंदू में ले लिया जाता है। तो हिंदू पर्सनल लॉ से कंडक्ट होता है भारत में। नेहरू का एक से ऐसा मान्यता था, खास करके मैंने अभी जो पढ़ा है और समझा है कि उनका था कि भाई 1947 में अभी अभी कंट्री धर्म के नाम पे अलग हुआ है, और ये लोग जब अलग हो रहे थे तो कई लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पर बाय बर्थ चाहे ना हो, लेकिन हम बाय चॉइस जो है इंडिया में हैं। हमारे सामने चॉइस थी पाकिस्तान जाने की, लेकिन हमने चॉइस में इंडिया को चुना। तो हम जो यहाँ मुसलमान हैं बाय चॉइस हैं। तो डेफिनेटली ये बात सच भी है कि मौलाना आज़ाद जैसे लोग गांधी के साथ थे और कांग्रेस के साथ थे। आज़ादी की लड़ाई में तो जिन्ना ने भी भाग लिया था, कांग्रेस में ही थे जिन्ना। मुस्लिम लीग जरूर बाद में चले गए, शुरू में तो कांग्रेस में ही थे। जिन्ना कांग्रेस के ही भाग थे, बाद में उन्होंने मुस्लिम लीग में चले गए। मुस्लिम लीग उन्होंने नहीं बनाई, लेकिन मुस्लिम लीग में वो चले गए। तो पाकिस्तान का निर्माण हो गया, ये सब हो गया, लेकिन जो लोग नहीं गए उन लोगों को भी ये बताया गया था कि भाई तुम रुक तो रहे हो यहाँ, लेकिन ये तो हिंदुओं का देश हो जाएगा, क्योंकि जिन्ना तो जा रहे हैं और ये तो पंडित नेहरू का है। और ये उस समय में हिंदुत्व का मतलब कांग्रेस ही था, ध्यान रखिए। कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहा जाता है, अभी जैसे बीजेपी को हिंदुओं की पार्टी कहा जाता है। आज़ादी के समय में जब पार्टीशन हो रहा था तो कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहा जाता था कि हिंदुओं की पार्टी, क्योंकि वो तो मुस्लिम लीग थी, ठीक है, उधर तो मुस्लिम लीग थी। तो कांग्रेस वर्सेस मुस्लिम लीग था, तो भारत वर्सेस पाकिस्तान। तो नेहरू ने यह सोचा कि यदि हम यूसीसी अभी बनाएंगे और ख़ास करके मुसलमानों को इसमें लेंगे, तो मुसलमानों को तो ये अभी 3-4 साल पहले 5 साल पहले बोला ही है कि अगर भारत में रुक गए तो फिर तुम्हारा धर्म बचेगा नहीं। तो नेहरू सोचते थे कि अगर हमने अभी इनके धर्म पे कोई इंटरफेयर किया तो इन सारे लोगों को, पाकिस्तान के लोगों की बात सही लगने लग जाएगी कि देखो हमने तो कहा था, और फिर ये भी कहेंगे हाँ तुम सही कहते थे, देखो हमारे साथ ये हो गया। इसलिए उन्होंने अम्बेडकर को कहा कि देखिए अभी इनको नहीं करना है, अभी आप हिंदुओं वाला कीजिए। तो हिंदू पर्सनल लॉ बनाई है, हिंदू कोड बिल। तो हिंदू कोड बिल आया, बाद में वो हिंदू पर्सनल लॉ बना। तो वहाँ महिलाओं को जो अधिकार देने थे, शादी के अधिकार, तलाक का तरीका, ये सब है ना। बाकी हिंदुओं में तो तलाक होता नहीं था, क्योंकि विवाह विच्छेद का कोई तरीका ही नहीं था, क्योंकि हिंदू धर्म में तो मृत्यु के बाद ही अलग हो सकते हैं, है ना। बल्कि उसमें भी सती होने की बात थी एक ज़माने में, तो मतलब मृत्यु के बाद भी आपको साथ में ही जलना भी है, अलग से रहना भी नहीं है। तो बहुत खतरनाक चीज़ थी हिंदुओं में, तो किसी कीमत पे बल्कि अगले 7 जन्मों की बुकिंग भी है तो वो तो बहुत झंझट वाला काम था। तो फिर वो क्या किया गया, फर्स्ट टाइम ये किया गया कि हाँ कोर्ट में जा कर के तलाक हो सकता है, नहीं विवाह विच्छेद हो सकता है। एक तो ये बहुत बड़ी चीज़ आई उसमें हिंदू कोड बिल में, तो महिलाओं को स्वतंत्रता मिली प्रॉपर्टी का। महिलाएं प्रॉपर्टी की हिस्सेदार, खास करके लड़कियां भी जो है प्रॉपर्टी की हिस्सेदार बनेंगी, ये चीज़ आई। ये सारी चीज़ें अम्बेडकर के प्रयास हैं व्यक्तिगत, हालांकि सपोर्ट मिला है। तो इसलिए कई लोग सोचते हैं अम्बेडकर ने क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फाउंडेशन में भी है 1935 वाले में, क्योंकि उनके पीएचडी के बेस पर काफ़ी कुछ हुआ है। तो इसलिए सोशल मीडिया पे तैर रहे ज्ञान में मत जाइएगा, कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। लेबर लॉ जो बने हैं उसमें अम्बेडकर का योगदान है, काफ़ी बड़ा योगदान है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ सपोर्ट किया है इंडिया के कानून बनाने में, कई तरह के कानूनों में उनका योगदान है, शुरुआत के तो है ही। तो ये सब चीज़ें जो है ये खास करके बहुत मिसकंसेप्शन है, खास करके सोशल मीडिया में, और फैलाया भी जाता है। तो समझिएगा उस चीज़ को, और उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। धार्मिक चीज़ें नहीं है। और ये जो चीज़ें जब बनाई गई थी हिंदू पर्सनल लॉ, तब मनुस्मृति जलाई भी थी अम्बेडकर ने, तो उनका विरोध भी होता है कि आप मनुस्मृति जला रहे हो, हिंदू धर्म का ग्रंथ जला रहे हो। नहीं, हिंदू पर्सनल लॉ हिंदू धर्म नहीं है, ध्यान रखिए। हिंदू पर्सनल लॉ अलग चीज़ है, लॉ है वो, तो वो लॉ की किताब है, और उसमें चूंकि जातिवाद और छुआछूत की बात लिखी हुई थी, इस वजह से उसको जलाया गया। तो विरोध का प्रतीक है, आपने कानून की प्रति जलाई है।
कोई कानून बन रहा है संसद में, जैसे कोई कृषि कानून बने थे 3, और अगर किसान अगर उसकी कॉपी जलाएंगे तो वो कोई धर्म थोड़ी, हिंदुओं के खिलाफ थोड़ी है वो तो मुसलमान भी हैं उसमें, हिंदू भी हैं। देखा जाए तो ज़्यादातर तो हिंदू और सिख थे जो वहाँ विरोध कर रहे थे। तो कानून है। तो मनुस्मृति को ध्यान रखिएगा, स्मृतियाँ जो है वो कानूनी ग्रंथ है। स्मृतियों की आलोचना हिंदू धर्म की आलोचना नहीं है। तो जो आलोचना कर रहे हैं वो भी हिंदू धर्म की मान के ना करें, और जिनको लग रहा है कि हिंदू धर्म की हो रही उन्हें भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो धर्म की आलोचना नहीं है, वो कानून की आलोचना है। तो मनुस्मृति के आधार पर हिंदू पर्सनल लॉ बना था, याज्ञवल्क्य स्मृति के आधार पर बना था। 2 स्मृतियाँ कानून में यूज की गई, और फिर मिताक्षरा और दायभाग जो जिमोतवाहन ने लिखा था, ये सब इनके आधार पर हिंदू पर्सनल लॉ का निर्माण हुआ। शुरू में उसका नाम हिंदू कोड बिल था। ठीक है, तो ये थी स्मृतियाँ। एक नारद स्मृति है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, वैसे 9 स्मृतियाँ मानी जाती है, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट है, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आकर के ये वाला जो सेक्टर है ये ख़त्म हो गया। अब हम जो है रामायण महाभारत और थोड़ा सा उसके बाद का जो मौर्य काल और फिर दूसरे ग्रंथों में चलेंगे, खास करके कालिदास तक नेक्स्ट वीक में आएंगे, साहित्य में और संस्कृति में, कल्चर में। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की